Hello and welcome. I'm Vikram Khandelwal. I'm a Black Tea digital marketer, and network marketing business is one of my sources of income. And I truly believe in this concept of doing business. आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये बिजनेस एक्चुअल में रियल है या नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि ये बिजनेस एक्चुअल में एक बिजनेस है या नहीं है। इसकी भी समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स go to the mind map which I have created to make you understand about this business more clearly. Okay, I hope you can see my mind map. So is network marketing a real business? इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जनरल बिजनेस आइडिया हम जो अपने अराउंड देखते हैं, हमारे अराउंड जो चीज देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है, तो हम अपने अराउंड देखते हैं कि किसी ने अपना ग्रोसरीज का शॉप खोल लिया, ओपनिंग अ स्टोर, किसी ने कपड़ों का दुकान खोल लिया, किसी ने अप्लायंसेस का दुकान खोल लिया, किसी ने अपना शोरूम खोल लिया। ठीक है, तो वो भी हम बिजनेस देखते हैं। एंड यस, दिस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये ट्रेडिंग बिजनेस है जहां पे आप एक सामान लेके आते हैं, उसको कुछ मार्जिन प्रॉफिट के रखने के बाद कस्टमर्स को सेल कर देते हैं, राइट। तो ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस देखते हैं हम, जो डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस होता है। ठीक है, किसी ने एजेंसी खोल ली, कोई होलसेलर बन गया जिसने जो एक कंपनी का प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और उससे वो अपने प्रॉफिट मार्जिन रख के बिजनेस कर रहा है। दिस इज ऑल्सो बिजनेस। एक होता है उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री, जहां पे होटल्स होते हैं, अर्बन कंपनी जैसे सर्विस देने वाली कंपनी हो जाती है, जैसे कोई रिपेयर हो गया या कुछ भी हो गया। एंड ब्रोकर्स जो कि मिडिलमैन का काम करते हैं, जो बायर और सेलर को मिला देते हैं, वो भी एक सर्विस है। तो ये भी अपने आप टाइप में एक बिजनेस है, क्योंकि कोई सर्विस दे रहा है, उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, राइट। और जो लास्ट, इनफैक्ट ये सबसे पहले होना चाहिए, द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर, मतलब ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे आप चीजों को खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको सेल किया जाता है, राइट। तो ये कुछ जनरल बिजनेसेस हैं। हम जो अपने हमारे माइंड में जो आइडिया होता है बिजनेस का, वो कुछ इस तरीके से होता है। अब उसके बाद देखते हैं कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, हम बिजनेस को लेके क्या माइंडसेट रखते हैं। तो सबसे पहला चीज, बिजनेस होता है एक वैल्यू एक्सचेंज। इट इज सिंपली अ वैल्यू एक्सचेंज कि आपको कुछ चाहिए, उसके बदले आपसे मैं कुछ ले रहा हूं। आपको अपने प्रॉब्लम के लिए, अपने नीड के लिए कुछ चाहिए, कोई सामान चाहिए, जो वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, उसके बदले मैं आपसे कुछ पैसे ले रहा हूं। इट इज सिंपली अ वैल्यू एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, बिजनेस में एक प्रोडक्ट या सर्विस होता है जो एक्सचेंज करते हैं मनी के लिए, राइट। और बिजनेस को चलाने के लिए एक चाहिए होता है सिस्टम, राइट, कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मैनेजमेंट आप कर रहे हो, अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो। ये सभी इन तीनों चीजों का मिश्रण होता है एक बिजनेस। ओके, और आपको पता है एक बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, हमें ये एक बेसिक आइडिया होता है कि एक बिजनेस को सेटल होने में, चलने में समय लगता है, और कोई गारंटी नहीं कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा, है ना। और सबको पता होता है, जब बिजनेस की बात माइंड में आती है तो हमें ये चीज आइडिया होता है कि बिजनेस है तो उसमें पैसे भी लगेंगे, बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। हम सबको पता है कुछ ना कुछ पैसे तो लगने हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगने ही है। ये हमें एक नॉर्मल बिजनेस, जब हम ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस देखते हैं तो उसके लिए ये चीज हमारे माइंड में क्लियर है। ठीक है, एक बिजनेस चलता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या सर्विस। आप कुछ सर्विस या आप कुछ प्रोडक्ट जो अपने दिमाग में आप सोच रहे हो, उससे बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस चलेगा कि मार्केट में जो लोगों को क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, तो ही आपका बिजनेस चलेगा। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या सर्विस होनी ही चाहिए एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए। उसके बाद हमें पता है बिजनेस में जब तक सेल्स नहीं होगा, जब तक वो सामान, वो सर्विस बिकेगा नहीं, दैट मीन्स वो वैल्यू एक्सचेंज जब तक नहीं होगा, ठीक है, जिसको जरूरत है उस तक नहीं पहुंचेगा और हमें उसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक बिजनेस में सभी काम एक तरफ, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एक तरफ और सेल्स एक तरफ, जब तक ये सेल्स नहीं आएगी तब तक किसी भी चीज का कोई भी फ्लो नहीं चलेगा, राइट। और सेल्स आने के बाद ही आपको प्रॉफिट आता है। उसके बाद हमें पता होता है कि एक जब नॉर्मल बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो बिजनेस में एफर्ट्स लगते हैं। बिजनेस में एफर्ट्स लगते हैं और कुछ लंबे समय के लिए, 3 से लोग, अक्सर आप बात करोगे तो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसको लोग कहते हैं और वो खुद भी समझते हैं कि 3 से 5 साल तो इसको जमाने में लग जाएगा, ताकि लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए बने रहे। 3 से 5 साल का समय लगेगा, मेहनत लगेगा, कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और एक गोल्डन रूल है बिजनेस में, बाकी काम के मुताबिक पैसे ज्यादा इसलिए मिलते हैं, सक्सेस ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क आप ज्यादा लेते हो। आप पूरा एक नया काम शुरू कर रहे हो, आप हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, हर चीज का रिस्क ले रहे हो। पैसे लगे हैं तो आपके डूबेंगे, पैसे लगे हैं तो आप ही को प्रॉफिट आएंगे। तो आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है।
ये एक बेसिक आइडिया हो गया बिजनेस का जो हम अक्सर मार्केट में देखते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं कि बिजनेस चलता कैसे है। ये जो चीज है ना, आई डोंट थिंक बहुत लोगों को ये चीज में क्लैरिटी है कि जो मार्केटिंग वर्ड्स हम सुनते हैं ना, मार्केटिंग का मतलब लोग एडवर्टाइजमेंट या शॉपिंग समझ लेते हैं। नहीं, एक बिजनेस चलता है मार्केटिंग से। चाहे मार्केटिंग बहुत सारे फॉर्म में होता है, बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, बट मार्केटिंग जब तक नहीं होगा तब तक बिजनेस चल ही नहीं सकता। आपको समझाता हूं कैसे। मार्केटिंग का एकदम सिंपल मतलब अगर निकाला जाए तो वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने कस्टमर को एजुकेट कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो। आप टीवी में जो भी एडवर्टीजमेंट देखते हो, टीवी में कुछ भी देखते हो, वो कंपनी मार्केटिंग इसलिए कर रही है, वो एडवर्टीजमेंट इसलिए बना रही है क्योंकि उसके प्रोडक्ट में जो है वो बता रही है, ताकि उसके पोटेंशियल कस्टमर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे और अगर हमें जरूरत है तो हम जाके उसको लें। क्लियर। मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है एजुकेटिंग योर पोटेंशियल कस्टमर। और मार्केटिंग के अंदर ही आता है, आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू मार्केटिंग करते हो, आप सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया में कैंपेन्स चलाते हो, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मार्केटिंग होती है, रेफरल्स के थ्रू मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग करने की बहुत सारी स्ट्रेटेजी से मार्केटिंग होती है तो बिजनेस चलता है, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से कस्टमर को पता चलता है, कस्टमर को पता चलता है तो ही जाके वो उनका सामान या सर्विस लेता है और तभी जाके वो सेल्स होती है। तो आई होप आपको मार्केटिंग का मतलब समझ में आ गया। ये ऐसा प्रोसेस है जो बिजनेस को चलाता है, ठीक है। मार्केटिंग नहीं होगी जब तक वो मैन्युफैक्चरर बताएगा ही नहीं कस्टमर को कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तब तक कस्टमर कैसे पहुंचेगा मैन्युफैक्चरर तक। तो आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया। और जो अब मैं बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें बहुत बड़ा शब्द छुपा है, वो है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया कि अपने पोटेंशियल कस्टमर को एजुकेट करना। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिना एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का, और ये कुछ नहीं है, ये एक रियल बिजनेस है, बट ये एक अलग कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का। आप जहां मैं ऊपर आपको दिखाया कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बिजनेस होता है ना, एक सिस्टम का, एक होलसेल है। एक इंसान, आपने सुना होगा कि किसी ने किसी कंपनी की एजेंसी ले ली, तो वो एजेंसी लेके क्यों बैठ गया? एजेंसी लेके इसलिए बैठा क्योंकि अगर वो इस प्रोडक्ट को आगे पीछे करता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, तो उस पर प्रॉफिट मार्जिन होता है, राइट। तो यहाँ पे भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का, और कुछ भी नहीं। ये एक रियल बिजनेस है, बट मार्केटिंग का एक तरीका है जहां पे हम बिजनेस कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हमारे पास कोई अपनी खुद की कंपनी नहीं होती, हमें हर चीज को खुद से नहीं देखना होता है, हमें कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। वहां पे वो कंपनी हमारी नहीं होती, वो प्रोडक्ट्स हमारे नहीं होते, बट एक चीज है जो हमारे पास है, वो है वो डिसीजन कि हमें उस कंपनी के साथ एसोसिएट होना है या नहीं। वो कंपनी हम पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, वो हमारा डिसीजन होता है, वो हम अपने कैपेसिटी, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज की वजह से लेते हैं, ठीक है। एक आप खुद की बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको हर चीज करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट चाहिए, एक बिजनेस आइडिया चाहिए, सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हर चीज मेंटेन करना। उसके बाद जाके जब सेल्स आएगी तो आपको प्रॉफिट आएगा। अब तक के मेरे डिस्कशन से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जब तक सेल्स नहीं आएगी तब तक बिजनेस नहीं चलेगा। आप सेल्स को खराब मत समझिए, सेल्स भी एक वैल्यू एक्सचेंज है, एक सर्विस है कि वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। और सेल्स क्या है ना, एक आउटकम है। उसके पहले होती है मार्केटिंग, ठीक है, उससे पहले होती है एजुकेशन। सेल्स तो वो होती है जिसको जरूरत है वो आके लेता है, या फिर जिसको जरूरत है उसका नीड उसको बता के उसको प्रोडक्ट दिया जाता है, ठीक है। सेल्समैन वो नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को कोई चीज थोप रहे हो या कोई चीज दे रहे हो, उसको वो नीड ही नहीं है और आप दे रहे हो, वो सेल्समैनशिप नहीं है। कुछ गलत चीजें हैं मार्केट में जिसके वजह से हम इस वर्ड, इस टर्म के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, बट एक्चुअल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक कंपनी ओन नहीं करते हो, आप एक प्रोडक्ट ओन नहीं करते हो, आप एक सिस्टम ओन नहीं करते हो, आप ओन करते हो तो अपना डिसीजन, ठीक है। वो कैसे वो मतलब कैसे वो हर चीजों को इन्फ्लुएंस करता है वो मैं आगे डिस्कस करता हूं। यहाँ पे भी नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक प्रोडक्ट होता है, एक सर्विस होता है। कोई प्रोडक्ट लेता है, वैल्यू एक्सचेंज होता है, तभी जाके वो, मतलब कोई प्रोडक्ट लेता है और पैसे मिलते हैं तो वहां पे भी वैल्यू एक्सचेंज होता है। यहाँ भी सिस्टम है, जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड हैं जबकि वो हमारी नहीं है, अगर हमारी नहीं है बट वो है, वो कोई एक प्रोड्यूस कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई मैनेजमेंट संभाल रहा है, कोई अकाउंट संभाल रहा है, सब कुछ संभाल रहा है। मतलब हमारे बिहाफ पे जो काम हम करते, जिसकी सरदर्दी हमारी होती, वो कोई और कर रहा है बैकएंड में, वो हमें वो सपोर्ट दे रहा है कि हम ये कर रहे हैं, आप फोकस करो कि आप बिजनेस कैसे लेके आ सकते हो।
अल्टीमेटली मैंने क्या बताया कि सेल्स जब तक नहीं होगी तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। तो कंपनी वही बोल रही है कि आप मेजर प्रॉफिट रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजनेस लेके आओ, आप अपनी मेहनत का मेहनताना ले लो, आप जितना मेहनत करें उसके लिए उतना रिवॉर्ड ले लो। ठीक है। यहाँ पे भी जो कंपनीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो आप नाम सुनते ही होंगे, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनली जो 100 देशों 150 देश में काम कर रही है, क्योंकि हर देश का कानून है, अगर वो वहां काम करे दैट मीन्स कानून जो लॉ है वो भी तो सब कुछ देख के ही कंपनी को अप्रूवल देता है। हमारे कंट्री में भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर हो रही है गवर्नमेंट में, तो वहां पे भी लॉज हैं, वहां पे भी गाइडलाइंस है जो रेगुलेट कर रहे हैं, और वो देख के कंपनी रजिस्टर होती है। ठीक है। तो कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बात की बात है, वो अलग एक ही टॉपिक है जिसपे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। बट अभी ये समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग रियल बिजनेस है या नहीं, वो क्लैरिटी पहले दिमाग में लाइए। तो जैसे कि हमने देखा, ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का तरीका, एक नया तरीका है, एक अलग तरीका है ट्रेडिशनल वे से। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में हम कोई चीज ओन नहीं करते हैं, कोई सरदर्दी हम नहीं पालते, हम बस एक ही चीज करते हैं, वो हम डिसीजन लेते हैं, राइट। उसके बाद एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, जहां यहाँ पे जो नॉर्मल बिजनेस में भी होता है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट अकाउंट सब कुछ हो रहा है, जो अलग बिजनेस में भी होता है। ऊपर जो हमने देखा कि आप अगर एक स्टोर खोलते हो, तो वहां तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, वहां प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, वहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, वहां भी आप किसी और के बनाए हुए प्रोडक्ट को बेच रहे हो, वहां भी किसी और के बनाए हुए प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, तभी जाके वो सेल होती है, तो आपको अपना हिस्सा मिलता है। यहाँ पे भी वैसा ही होता है, बट यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग स्टाइल से, जहां पे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। ठीक है। जैसे बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी हर किसी के लिए नहीं होता, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप ट्राई भी ना करो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर भी रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। ये एक अलग ही टाइप का बिजनेस है, इसलिए इसको लोगों को समझ में आने में भी बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ भी मैनेजमेंट, यहाँ भी अकाउंट, सब कुछ हो रहा है, बट हम नहीं, एक कंपनी जो अच्छी कंपनी है, जो लंबे समय से है, रजिस्टर्ड है, बहुत सारे देशों में काम कर रही है, वो सब कुछ संभाल रही है। ठीक है। यहाँ पे भी मार्केटिंग हो रही है, यहाँ पे आप भले ही यहाँ मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट जो एडवर्टीजमेंट है वो आप यहाँ नहीं देख रहे हो, यहाँ भी मार्केटिंग हो रही है, बट यहाँ पे रिकमेंडेशन बेस्ड होती है, यहाँ पे रेफरल बेस्ड होती है, राइट। तो वर्ड ऑफ माउथ जो प्रमोशन होता है ना, वो माना जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन, कि किसी इंसान से अगर आपको वैलिडेशन मिलता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है, उससे बड़ा प्रमोशन कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के थ्रू बिजनेस चलता है, और भी बहुत सारे सिस्टम है, काम करने के तरीके हैं। आज के जमाने में 2021 में काम करने का तरीका बहुत चेंज हो गया है। ठीक है। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बिजनेस बिल्ड करने का। जो एक बिजनेस होता है, हर बिजनेस को ये टेंशन होता है कि उसका अगला कस्टमर कहां से आएगा। नॉर्मल जो मार्केट में शोरूम्स देखते हो, स्टोर्स देखते हो, उनको इस चीज का कस्टमर का टेंशन नहीं होता, क्योंकि कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है, लोगों को पता है, बस लोग ये देख रहे हैं कि कहां मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी एजुकेशन भी हम दे रहे हैं। ठीक है। हम ही सब कुछ बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं कि हमारे पास मिलेगा। तो यहाँ हम काम ज्यादा करते हैं तो हमारे पास रिवॉर्ड ज्यादा आता है, वहां काम इससे कम है तो वहां पे रिवॉर्ड थोड़ा कम रहता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो, जल्दी सुनते हो, तो यही कारण है कि यहाँ मेहनत ज्यादा होता है, क्योंकि एजुकेट भी हम कर रहे हैं, हम कस्टमर खुद ही बना रहे हैं, हम ही उनको रिटेन कर रहे हैं। ठीक है। कंपनी का फेस हम बन रहे हैं। ठीक है। वहां पे कोई और फेस है, जो नॉर्मल बिजनेस में कोई और फेस है, यहाँ कंपनी का फेस हम बन रहे हैं, तो लोग हमको देख के ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे से मेरे कस्टमर रूठ जाएं, तो वो मुझसे पर्सनली नहीं उठेंगे, वो पूरे कंपनी को वैसे समझ लेंगे। तो इतना बड़ा रिस्क यहाँ इन्वॉल्व रहता है कि सब कुछ हम ही मैनेज कर रहे हैं, इसलिए रिवॉर्ड हमें यहाँ पे हमें ज्यादा मिलता है। हमें उस चीज का रिस्क नहीं है कि प्रोडक्ट खराब निकल गया, प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब है, कंपनी का मैनेजमेंट खराब है, उस चीज का हमें टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ इतना टेंशन है कि हम बिजनेस कैसे बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट बेस्ड बिजनेस होता है, हम जिनको रिक्रूट करते हैं वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही कहा जाता है ना कि प्रोडक्ट लो, यूज करो, शेयर करो, तभी जब आपको अच्छा लगे। 100% प्रोडक्ट में से जरूरी नहीं है कि 100% अच्छी प्रोडक्ट्स होंगे। आज कोई भी कंपनी के 100% प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, हर किसी में 19-20 होता है। तो हमें जो पसंद आता है हम वो रेकमेंड करते हैं, और उससे धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होता है। जब बात दूसरों बिजनेस की आती है ना, तो लोगों को लगता है कि वहां तो समय लगता है, वहां सब कुछ लगता है, बट यहाँ देखते नहीं है कि यहाँ पे भी सही सेम ही है, और यहाँ पे भी समय लगेगा, एफर्ट लगेगा।
जरूरी है कि बिजनेस को करना कैसे वो सीखें और इसको सही तरीके से करें, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे भी प्रॉफिट जनरेट होने के बाद ही, मतलब जब सेल्स जब तक नहीं होगा तब तक किसी को भी कमीशन नहीं आएगा, ना आपको ना कंपनी को। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, अगर आपने कभी भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट यूज किया होगा तो आपको पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप खुद भी काम कर रहे हो, आपकी टीम जो बिल्ड हो रही है, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू। उनका हेल्थ का प्रॉब्लम या फिर जिस भी टाइप की कंपनी, वो प्रॉब्लम पहला सॉल्व कर रहे हो। दूसरा, आपके पास एक मौका है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो आपके पास काम है, आप दूसरों को भी दे सकते हो, ठीक है। आप उनको भी सिखा सकते हो। करना नहीं करना, कर पाना नहीं कर पाना, वो बात की बात है, बट आपके पास एक पावर है कि आप ये बिजनेस को आगे दे सकते हो जिससे किसी का भला हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी। ये बस एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते वो इसका बदनामी करके चले जाते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसी स्पेस में, उसी सिस्टम में कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और कुछ तो नेगेटिविटी भी इसलिए आ जाता है क्योंकि कुछ गलत कंपनियां आ जाती है। हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छी कुछ बुरी कंपनीज होती है, ये बात मान के चलिए। अब आप उठा के देख लीजिए, कोई भी, चाहे बैंक भी हो, वहां पे भी दिक्कत होती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग का नाम कुछ गलत तरीके से यूज कर करके लोगों ने नेगेटिविटी स्प्रेड कर दिया। बट अगर आप इसको ढंग से समझेंगे, इसके गहराई में जाएंगे, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि प्रॉपर सिस्टम बेस्ड बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इसको सीख के किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है और हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं, कहीं हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं। बस है तो आपको सीखने का इच्छा होना चाहिए और एक्शन लेने का इच्छा होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैं आगे वीडियोस में लेके आता रहूंगा। और अगर आपको इतनी सी बात समझ आई कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल बिजनेस है, क्योंकि इसमें भी वही एलिमेंट्स है जो आप बिजनेस बाहर में देखते हो, बट बल्कि यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट में बेनिफिट्स ज्यादा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियोस आगे लेके आते जाऊं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक फ्री गिफ्ट है मेरे पास आपके लिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन को डेफिनेटली चेक कीजिए, वहां पे बहुत अच्छा गिफ्ट है, उसको डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों के अंदर इस चीज के बारे में और क्लैरिटी आए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल बिजनेस है, बाकी बिजनेसेस की तरह। बस काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मार्केटिंग का तरीका थोड़ा अलग है, बट यहाँ पे बेनिफिट्स बाकी बिजनेसेस से ज्यादा है अगर आप सही तरीके से करें तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आगे भी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।